हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे। जहां आज की वीडियो में भी हम बीपीएससी टीआरई 2 टीजीटी मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला है। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 81 आपको दिखाई देगा यहाँ पे। मैं पढ़ के बताता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगा उसको। तो यदि ए और बी कोई दो घटनाएं हैं तो लिखा हुआ है कुछ इस तरह से कि पी ए यूनियन बी क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसका ऐसे तो कहने का तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ देखो, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये होता कैसे है ये भी थोड़ा सा अगर हम जान लें तो सिर्फ फॉर्मूले के भरोसे एग्जाम में जाने से बेटर ना, थोड़ा बेटर सीख लें। तो कैसे होता है देखो, समझो। ए यूनियन बी, जैसे मान लो कि कोई एक पासा ले लेता हूँ मैं, और पासा जब लिया है तो उस पर कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो इसमें से ही कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे NS जो हमें मिला वो मिला 6, क्योंकि इसमें कुल संभव परिणामों की S में जो कुल संभव परिणामों की संख्या वो कितनी है? 6 है, इसलिए NS हमारा 6 है। अब ए कोई घटना है जो कहता है कि 3 से छोटी संख्या आनी चाहिए, 3 से छोटी संख्या आना। तो 3 से छोटी संख्या आने के लिए हमारे पास कितनी संख्याएं हो सकती हैं? 1 और 2, सिर्फ यही दोनों है 3 से छोटी। तो इसलिए हमारा NA जो होगा वो हो जाएगा हमारा 2, NA 2। और जब PA की बात करें, PA समझ रहे हो ना, PA, तो PA जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? PA, A में कितने अवयव हैं? PA बराबर होता है हमारा NA बटा NS, यानी कि NA की जगह पे 2 है और NS की जगह पे 6 है, 2/6, यानी कि ये आ गया हमारा 1/3। तो PA का वैल्यू हमें मिल चुका है 1/3। इसको हम थोड़ा साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं, PA बराबर 1/3। ठीक है, अब थोड़ा सा बढ़े आगे, एक और घटना ले लेते हैं। अगली घटना है B, क्योंकि B का भी बोला है यूज करने के लिए ना। तो B मान लेते हैं कुछ ऐसा घटना है जो सम संख्या को दर्शाता है। B किसको दर्शा रहा है? सम संख्या को। तो सम संख्या कौन कौन सा है हमारे पास में? सम संख्या है 2 4 और 6, यही सम संख्या है। तो इस तरह से जो NB होगा, NB यानी नंबर ऑफ B, यानी B में अवयवों की संख्या, वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और PB जो आएगा, PB क्या होता है? PB क्या होता है? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो PB बराबर वही NB बटा NS लिखेंगे हम। NB हमारा 3 है, NS हमारा 6 है, 3/6 यानी कि 1/2। इसका मतलब PB का जो वैल्यू आ गया हमारा वो आ गया 1/2। PA मिल चुका, PB मिल चुका। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। PA और PB दोनों हमें मालूम है। थोड़ा सा PB मिटा दिया मैंने, फिर से लिखना पड़ेगा, B को फिर से लिखना पड़ेगा। वो क्या था? सम संख्या 2 4 और 6। अब हमें चाहिए ये यूनियन क्या होता है और ये इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आपको बस ऐसे समझना है कि A यूनियन B का मतलब होता है कि या तो A के अवयवों को चाहिए हमें या B, या तो A या तो B। इसका मतलब होता है या मतलब या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। और यहाँ या का मतलब है कि अब अगर मैं एक बात करूं एक का, तो एक इसमें है, बात करूं दो इसमें भी है, इसमें भी है, बात करूं 4 इसमें है, 6 इसमें है, 5 दोनों में से किसी में नहीं है। तो हमें इसमें सिर्फ A यूनियन B जो है, इसमें सिर्फ उसी अवयव को रखेंगे जो या तो A में हो या तो B में हो या दोनों में हो, लेकिन 5 को नहीं रख सकते क्योंकि 5 दोनों में से किसी में नहीं है। इसका यही मतलब होता है A यूनियन B का। तो इस नियम में हम रखेंगे 1 2 4 और 6 और इसको करेंगे बंद। तो A यूनियन B जो है उसमें कितने अवयव हैं? तो अवयव देखोगे तो मिलेगा नंबर ऑफ A यूनियन B, इसमें मिलेंगे 4 अवयव आपको। अब प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी क्या है A यूनियन B की? तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी A यूनियन B की, फिर वही फॉर्मूला, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो 4/6। तो आ गया हमारा 4/6, कैलकुलेट करो इसको तो आपको मिलेगा 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो आया हमारा वो आया हमारा 2/3। हमें A प्रायिकता इसका मालूम है, इसका मालूम है, इसका भी मालूम है। अब क्या बचा? इंटरसेक्शन वाला क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? और वाले केस में क्या होता है? ये हिंदी वाला और है, ठीक है, इंग्लिश वाला नहीं। वो इंग्लिश वाला और था, यहाँ पे हिंदी वाला और है। तो
और में मतलब होता है कि जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो एक को देखो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये नहीं माना जाएगा। दो को देखो ए में है और बी में है, इसका मतलब दो माना जाएगा, तो दो इसमें आ जाएगा हमारा। जो दोनों में कॉमन हो वो इंटरसेक्शन में आ जाता है। तो दो सिर्फ आया हमारा और दो आया, इसका मतलब कि इसमें अवयवों की जो संख्या है वो कितनी है, एक है। और चूंकि इसमें अवयवों की संख्या एक है, इसलिए इसकी जो प्रायिकता होगी वो उस प्रायिकता में हम लोग ऊपर एक लिखेंगे और नीचे 6 रहेगा, तो ये हमारा 1/6 ही हो जाएगा। तो P यानी प्रायिकता A इंटरसेक्शन B जो होगा वो हमारा 1/6 आएगा। अब बस फॉर्मूला में ये जो है पता करना था, चलो पता करें क्या हो सकता है। इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत अब हमें है नहीं। हालांकि ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था, मान लो कि अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन है हमारे पास में, यहाँ पे देख लो कि दिया है कि P A यूनियन B किसके बराबर होगा। तो P A यूनियन B जो है हमारा 2/3 है, और ये 2/3 पहला ऑप्शन है हमारा P A प्लस PB। तो 1/3 प्लस 1/2 को जोड़ के देखो, 1/3 प्लस 1/2 को आप जोड़ के देखोगे तो आपको मिलेगा ये 5/6, जो कि इसके बराबर नहीं आया। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है हमारा वो गलत है। अब देख लो दूसरा ऑप्शन है हमारा, उसमें -P इंटरसेक्शन B लिखा है, तो अब चलो माइनस भी यूज कर लेते हैं। इसमें माइनस करेंगे 1/6, तो यहाँ था हमारा 5/6 और माइनस है 1/6, आ जाएगा 4/6, और 4/6 को काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 2/3, जो कि इसके बराबर आ गया है। इसका मतलब बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन संतुष्टि के लिए हम तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या है वो भी देख लो। तीसरा ऑप्शन है PA इंटू PB। तो PA है हमारा 1/3, PB है हमारा 1/2, दोनों को गुना कर दो तो आता है 1/6, जो कि इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी को हमने क्यों चेक किया, बाई चांस अगर बराबर आता तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता ना, इसलिए हमने ऑप्शन सी को भी चेक किया, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले ही बता दिया था, अब याद होगा, ठीक है। नहीं तो ये ऐसे तो समझ में आ गया, तो आपको ऑप्शन बी पे टिक करना है, और ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ आपको। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको वीडियो अच्छा लगा है या नहीं अच्छा लगा, तो वो भी कमेंट कर सकते हो। आपका अपना ओपिनियन है, बिल्कुल आप अपने ओपिनियन को रखो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। और अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, आपको ये सारे वीडियोज़ जल्दी चाहिए हो तो अर्ली एक्सेस ऑलरेडी अवेलेबल, चैनल पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप मेंबरशिप ले लोगे तो आपको जल्दी मिल जाएगी, नहीं लोगे तो फिर भाई एक दिन एक वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बिना सब्सक्राइब किए भी देखते हैं। दिखता है मुझे डेटा, यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा तो पता चलता है। तो जिनको सच में इच्छा हो ले लेना, नहीं तो वीडियो एक दिन में एक मिल ही जाएगी, बिना सब्सक्राइब किए भी देखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।